बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में जो सुनहरी गंदुम के खेतों और सरसराते दरख्तों से घिरा हुआ था, एक पुराना मकान खड़ा था। गांव वाले इसे शैतान का घर कहते थे। इसकी दीवारें काई से ढकी हुई थीं। लकड़ी के दरवाजे टूटे और लटके हुए थे और खिड़कियां ऐसे लगती थीं जैसे अंधेरी आंखें रात में घोर रही हों। दहाइयों से वहां कोई नहीं रहता था और न ही कोई अंदर जाने की हिम्मत करता था। बच्चे खेल के दौरान कहानियां सुनाते कि रात को वहां से रोने की आवाज आती है, ऐसाए हरकत करते हैं, हालांकि दरवाजे बंद होते हैं। बूढ़े गांव वाले खबरदार करते कि जो अंदर गया कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। खौफ इस मकान के गिर्द एक कंबल की तरह लिपटा हुआ था, मगर तजस्सुस हमेशा दिलों को खींचता था। असलम भी ऐसा ही लड़का था, जवान, निडर और अपनी बहादुरी पर नाजा। जहां सब मकान के रास्ते से बचते थे, वो बड़े फख्र से वहां से गुजरता और दोस्तों को कहता कि वो किसी से नहीं डरता। एक शाम जब बादल गरज रहे थे और हवा जोरों से चल रही थी, इसके दोस्तों ने इसे चैलेंज दिया, अगर सच में बहादुर है तो जाकर मकान के अंदर कुछ देर गुजार, वापस आ गया तो मान लेंगे कि तो सबसे निडर है। असलम ने हंसते हुए चैलेंज कबूल किया। हाथ में लालटेन लिए इसने जंग आलूद गेट धकेला। गेट ने ऐसी चीख मारी कि पूरा खेत गूंज उठा। जैसे ही वो अंदर गया, हुआ बोझल हो गई। झींगर तक चुप हो गए, जैसे पूरी रात अपनी सांस रोके खड़ी हो। अंदर बदबू और सड़न फैली हुई थी। लालटेन की मध्यम रोशनी में गर्द नाच रही थी। दीवारों पर जाले थे और टूटी कुर्सियों और फर्नीचर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। असलम के कदम भारी थे, मगर गुरूर इसे आगे ले जा रहा था। अचानक इसने आवाज सुनी। मध्यम रोने की आवाज ऊपर से आ रही थी, इतनी उदास, इतनी टूटी हुई कि सुनकर दिल दहल जाए। असलम के होंठ सूख गए, मगर वो रुक ना सका। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी यूं चरचराती जैसे चीख रही हो। ऊपर जाकर एक दरवाजा आधा खुला मिला। रोने की आवाज तेज हो गई थी। इसने कांपते हाथों से दरवाजा धकेला। कमरे के कोने में एक लड़की सफेद कपड़ों में बैठी थी। सर झुका हुआ था और लंबे काले बालों ने चेहरा छुपा रखा था। वो हल्की हल्की सिसकियां ले रही थी। कौन हो तुम? रास्ता भटक गई हो? असलम ने आहिस्ता से पूछा। लड़की एक लम्हे को रुकी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने सर उठाया। असलम की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसके चेहरे पर कुछ न था, आंखें नहीं, नाक नहीं, सिर्फ हड्डियों पर खिंची सफेद खाल और गहरे सिया गड़े जो धुआं उग रहे थे। अचानक इसने मुंह खोला और ऐसी भयानक चीख निकाली कि मकान हिलने लगा। लालटेन बुझ गई, कमरा अंधेरे में डूब गया। दीवारों से सुर्ख खून बहने लगा, जैसे मकान की रगें फट गई। सायों से सफेद हाथ निकले, लंबी उंगलियां असलम को पकड़ने लगे। वो पीछे हटा, मगर हाथों ने इसे जकड़ लिया। दोस्त बाहर से इसका नाम पुकार रहे थे, मगर अंदर से सिर्फ एक खौफनाक चीख सुनाई दी और फिर मुकम्मल खामोशी। अगली सुबह गांव वाले इकट्ठे हुए। मकान हस्ब मामूल खामोश खड़ा था। दरवाजे पर असलम की लालटेन जल रही थी, मगर वो खुद गायब था। लोग कहते थे मकान ने इसे निगल लिया। कुछ का कहना था कि वो मकान का हिस्सा बन गया है। और इस दिन के बाद रात को जो कोई टूटी खिड़की के पास गुजरता, वो सिर्फ सफेद कपड़ों वाली लड़की को नहीं देखता था, बल्कि इसके साथ एक नया साया भी खड़ा होता, हाथ में लालटेन थामे, बिल्कुल असलम की तरह।